गढ़वा रंका विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया है और ये कदम मजबूरी में हमें उठाना पड़ता है। हमेशा पहले भी अनेकों मैंने न्यायालयों में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर न्यायालयों में विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई भी चल रही है। और अब तो हद कर दिया इन्होंने, जनता ने इन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, अपने हक अधिकार पाने के लिए चुना है। लेकिन निरंतर ये मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और हमारे स्वर्गीय पिता जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से दो बार पुरस्कृत किया गया, बहुत लंबे लंबे समय तक विभिन्न जेलों में रहे, उन्हें 2 साल की सज़ा भी हुई स्वतंत्रता आंदोलन में, 50 रुपये का उन्हें जुर्माना भी 1942 में भरना पड़ा। और वो हमारे स्वर्गीय पिता को कभी कहते हैं कि फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। और मेरे बारे में कि ये चोर है, डकैत है, अपराधी प्रवृत्ति का है, ये इस तरह से हमेशा अभी विगत दिनों एक प्रेस वार्ता में इन्होंने मुझे डाकू कहा, मुझे लुटेरा कहा, मुझे घूस खाने वाला कहा, और यहाँ तक कि जिसके ना नाम का ठिकाना है ना बाप का ठिकाना है, इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाकर मेरी छवि को हमेशा जनता के बीच धूमिल करने का ये काम करते रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता से भी और माननीय विधायक से भी कि वो तो किस उद्देश्य से जनता ने चुना है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। अगर उन्हें जनता ने यही जिम्मेदारी दी है कि मिथिलेश ठाकुर को गाली गलौज करना, मिथिलेश ठाकुर का खानदान खोजना, मिथिलेश ठाकुर के स्वर्गीय पिता को गाली देना, मिथिलेश ठाकुर को डाकू चोर कहना, ये सब के लिए उचित प्लेटफॉर्म है, उसके लिए न्यायालय है, थाना है, तो वहाँ से ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और भी बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएँ हैं। जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है। 5 साल मैं भी विधायक रहा, मंत्री रहा। मैंने सिर्फ जैसे अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख पर था, वैसे मैंने गढ़वा के विकास को अपना लक्ष्य बनाया और आज गढ़वा को एक मुकाम, एक पहचान देने का काम किया। उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि गढ़वा की जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें विधायक बनाया है, क्योंकि उस स्तर तक तो हम लोग नहीं जा सकते। हम तो जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखेंगे। जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो मैं निरंतर दिन रात गढ़वा की सेवा में लगा रहा। कभी कोई भी आरोप मैंने अगर उस पर लगाया होगा माननीय पूर्व विधायक पर, कभी नहीं। और आज वो निरंतर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है, आज जो नए पहले वोटर हैं, 18 साल के वोटर हैं या 25 साल के वोटर हैं, उनके दिलो दिमाग पर एक जनप्रतिनिधि की छवि जो बन रही है कि एक जनप्रतिनिधि की छवि यही होती है, इसी तरह की अमर्यादित भाषा बोलना, संवैधानिक भाषा बोलना, ये भी कहीं से भी इस लोकतंत्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी इससे एक उनके दिमाग में जनप्रतिनिधियों के प्रति एक भ्रामक एक विचार बैठेगा, एक गलत विचार बैठेगा जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आज जिस तरह से इन्होंने मुझे अपमानित करने का काम किया है, मुझे जनता के बीच मेरी छवि को ख़राब करने का काम किया है, मैं तो इनके तरह उस भाषा का, असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे और मेरे परिवार को, मेरी पत्नी, मेरी बेटियों को काफ़ी ठेस पहुँची है, काफ़ी मर्माहत हैं सभी लोग, और इसलिए मैंने आज बाध्य होकर इनके ऊपर फिर से एक मुकदमा दायर किया। और मुझे उम्मीद है कि इसका अनुसंधान बहुत ही बारीक तरीके से होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा इसकी भुगतनी होगी।